हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु मसीह के बाबरकत और कुदरत भरे नाम में, जो अजीब मशीन खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, आप सबकी सलामती। हालेलुया। एक बात कलाम से हटकर आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज के मैसेज से, कलाम से हटकर मतलब आज के मैसेज से, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। अब सीधा होना, मुंह आड़ा टेढ़ा ना कर। खुदा दिना तो गुर्दियां नु जानता है। वो जानता है इस वक्त कि आप किस तरह बैठे हुए हैं उसको, लेकिन अगर हंसते मुस्कुराते इस वक्त को गुजारेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। आप यकीन रखते हैं इस बात पर? क्योंकि कलाम यही कहता है, हर हाल में उसका शुक्रगुजार होगा। यीशु मसीह ने फरमाया अपनी सलीब उठा, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। समझो आज तुम्हारी यीशु की सलीब चुकी, आज तुम्हारा अपनी सलीब चुकी। सलीब दुखों को, तकलीफों को जाहिर करती है, और अगर आप इस तकलीफ में, इस मुश्किल में, इस दुख में खुदा की इबादत करेंगे, ये नहीं कि हम जानबूझकर ऐसे माहौल में बैठे हुए हैं, किसी के सामने ये बात नहीं। अब इस वक्त मजबूरी है, और अगर इस मजबूरी में आप हंसते हुए, मुस्कुराते हुए खुदावंद अपने खुदा की इबादत करेंगे, कलाम अक़दस के तक़द्दुस से इस बात की बात करता हूं कि खुदा आपको बरकत देगा। लेकिन जब इस वक्त को खुशी के साथ गुजारेंगे, हालेलुया, तो जो मुंह भावे मुस्कुराता हो, बाकी अंदरों मैं नहीं देख रहा, तुसी मैनू नहीं देख रहा, लेकिन वो सानू सारियां नू जानदा है। हालेलुया। वो सानू सारियां नू जानदा है। खुदा आपको बरकत दे। यीशु नाम के जलाल। आज का कलाम ज्यादा टाइम नहीं आपका लूंगा, 15 से 20 मिनट। मैंने एल्डर शहजाद से गुजारिश करूंगा कि जहां 12:10 हो जाए, उससे पहले 12:05 हो जाए तो मुझे इशारा करना है। 5 मिनट में खुदा उनका बरकत देने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। हमने इस दुनिया में रहते हुए एक बड़े जहाज के बारे में सुना, बल्कि उस पर पिक्चर भी फिल्माई गई, टाइटैनिक। एक टाइटैनिक बनाया गया इंसान के इरादे और इंसान की मर्जी से। गौर कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। आज का कलाम बड़ा अहम कलाम है। हो सकता है कि दोबारा मैं ऐसा कलाम ना दे पाऊं, क्योंकि ये वक्त खुदा के पास है। हो सकता है आप ना सुन पाए, लेकिन जो वक्त खुदा ने दिया है, उस वक्त में खुदा के कलाम पर गौर करें, ताकि आज के इस वक्त का कलाम मेरे लिए, आपके लिए, आपके घराना के लिए, मेरे घराना के लिए, आस पड़ोस के लिए, मोहल्ला के लिए बबरकत, मौसर और मुबारक ठहरे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो बात हो रही थी जहाज के बारे में, बड़ी कश्ती के बारे में, और एक बड़ी कश्ती खुदा के हुक्म से बनाई गई। अब दोनों में मुआवजा करना है, दोनों में मुआवजा करना है कि बाबरकत और मुबारक कौन सी कश्ती ठहरी और कौन सी कश्ती तबाह, बर्बादी और हलाकत का बाइस बनी। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कह दिया कि जो जिस्म है वो दुनिया का है। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बोल दिया, ये किसी वजह से ये बोला। एक अहम जुज को सामने रखते हुए बोला कि जो जिस्म है वो दुनिया का।
सो खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक जो टाइटैनिक, जो बड़ी कश्ती खुदा के हुक्म से बनी, उस कश्ती में जानवरों तक की जानें बचाई गई और जो बड़ी कश्ती बना टाइटैनिक इंसान की मर्जी से बना, वो इंसानों ही को निकल गया। लेकिन जो खुदा की मर्जी से बना 40 दिन रात तूफान चलता रहा, कश्ती इधर से उधर टकराई, पहाड़ी पत्थरों से टकराई और जो इंसान ने बनाया वो बर्फ की चट्टान से टकरा कर 2 टुकड़े हो गए। जो इंसान की मर्जी से बना वो बर्फ की चट्टान से टकराकर 2 टुकड़े हो गया। लेकिन जो खुदा की मर्जी से बना, अब टाइटैनिक किस मटेरियल का बना? और जो खुदा की मर्जी से बना सिवाय लकड़ी और राल और गारा, इसके अलावा उसका कोई मटेरियल नहीं था और लोहे के कील भी नहीं थे। वो जो पंजाबी है वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, लकड़ी वाले करते हैं मख। वो लकड़ी की मख लगाते थे, लकड़ी ही की मख बनाकर उसमें लगाते थे, लकड़ी का कील नहीं था। सो जो खुदा की मर्जी से बना उसका मटेरियल देखे और जो इंसान की मर्जी से बना उसका मटेरियल देखे। गौर करें इस बात पर, साथ साथ कलाम खुदा को देखेंगे। लेकिन ये जो 2 बातें मैंने आपके साथ की हैं इन्हें ज़हन नशीं रखिए, पल्ले तब ही आज का कलाम पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने नूह से कहा, पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयतें मुख्तसर। पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयतें मुख्तसर। और खुदा ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ। तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाना में रास्तबाज देखा है। सबसे पहली गौर तलब बात यह है कि खुदावंद ने नूह और नूह के खानदान को क्यों बुलाया। मेन पॉइंट इस आयत मुकद्दसा में हमारे सामने आता है कि तू और तेरा खानदान कश्ती में आ। तू और तेरा खानदान कश्ती में आ। आगे पंखा है, आगे भी है। तू और तेरा खानदान कश्ती में आ, क्योंकि मैंने सिर्फ तुझे ही इस जमाने में रास्तबाज पाया है। क्यों बुलाया? कि मैंने तुझे इस जमाने में रास्तबाज, क्योंकि वो रास्तबाज था। इसलिए खुदा ने नूह को बोला कि तू अपने खानदान समेत इस कश्ती में आ। और जिस कश्ती में खुदा ने बचाया, जिस कश्ती में खुदा ने बुलाया, वो कश्ती जान बचाने वाली कश्ती थी। वो कश्ती जान बचाने वाली कश्ती थी। यहां तक के चिंद परिंद कीड़े मकोड़े तक
जान उस कश्ती में बचाई गई। हालेलुया। लेकिन जो इंसान की मर्जी से बना, जो इंसान की मर्जी से बना, वो जितने लोग, जितनी दुनिया उसके अंदर थी, नूह की कश्ती के अंदर भी एक दुनिया थी। नूह की कश्ती के अंदर भी एक दुनिया थी। आप इधर आ लो, आवाज बहुत आएगी यार। नूह की कश्ती के अंदर भी एक दुनिया थी, और जिन लोगों ने टाइटैनिक के बारे में जिनके पास मालूमात है, उसके अंदर भी एक दुनिया थी। लेकिन जो टाइटैनिक में थे वो तबाह और बर्बाद हो गए, वो हलाक हो गए। और जो खुदा के हुक्म के मुताबिक बनी हुई कश्ती के अंदर थे, वो सलामत रहे। 40 दिन के तूफान में भी सलामत रहे। 40 दिन के तूफान में भी सलामत रहे। जानवरों तक। आज मुझे आपको इस बात पर गौर करना है कि मुझे आपको दुनिया की कश्ती में बैठना है, या मुझे आपको खुदा की कश्ती में बैठना है। खुदा के हुक्म के मुताबिक बनाई हुई कश्ती में रास्तबाज की जरूरत है। खुदा के बनाई हुई कश्ती में रास्तबाजों की जरूरत है। लेकिन दुनिया की बनाई हुई कश्ती में हर तरह की आसाइश, अय्याशी, हर तरह का गुनाह अंजाम दिया जाता है। किसी न किसी तरीकाकार से दुनिया गुनाह में से गुजर रही। लेकिन जब खुदा की कश्ती में बैठेंगे तो रास्तबाजी का होना लाजिम है। तो रास्तबाजी का होना लाजिम है। हालेलुया, हालेलुया। रास्तबाजी का होना लाजिम है। जब तक मैं, आप या कोई भी इंसान रास्तबाज नहीं बनता, सीधे रास्ते पर नहीं आता, नूह वाली कश्ती में शामिल होने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। हालेलुया। 900 साल नूह ने खुदा के कलाम की मुनादी की, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना। नूह बताता रहा, कश्ती बनाते हुए बताता रहा कि रास्तबाजी को अपना लो, सीधे रास्ते पर आ जाओ। लेकिन लोग उल्टा उसको तंज करते थे। सेम नूह की कश्ती का आज भी जमाना चल रहा। अगर कोई रास्तबाजी की तरफ रुख करता है तो लोग, दोस्त, अहबाब, अजीज रिश्तेदार आज भी उसको तंज करते हैं, उसका मजाक भी उड़ाते हैं। तंजिया अंदाज में उसे मुखातिब किया जाता है। खादिम साहब फलाना काम भी है भाई जी, पर तुसी भी और भाई हो गए हो। ये क्या है? ये तंजिया अल्फाज हैं। जिस तरह नूह के वक्त में लोग नूह को तंज कर रहे थे, आज भी लोग खुदा के खादमीन को साथ तंज करते हैं। कौन लोग? जान जाए कि नूह के वक्त में किन्होंने नूह का मजाक उड़ाया और उसे तंज किया। जो हलाक होने वाले थे,
मकसूद है कि जिसके कान हो वो सुने तो रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता। आज भी हम उसी माहौल से गुजर रहे हैं। आज भी इंसान के अंदर वही तंग नजरी है। बजाय कि हम खुदा के कलाम की तरफ ध्यान दें, हम उस कश्ती के रास्ते को देखें जो खुदा की मर्जी, खुदा के हुक्म से बनाई गई। आज वो कश्ती, उस कश्ती का मकाम, उस कश्ती का माहौल यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। जो यीशु नाम की कश्ती में बैठेगा हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरेगा, और जो दुनिया की कश्ती में बैठेगा, जो इंसान की मर्जी से बनाई हुई कश्ती में बैठेगा, वो तबाह और बर्बाद होगा, हलाक होगा। ये मैं नहीं, आप नहीं, खुदा का जिंदा कलाम रखा। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावन के जिंदा और मुकद्दस कलाम है। पैदाइश 7वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा, तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ जा, क्योंकि मैंने इस जमाने में सिर्फ तुझे रास्तबाज पाया है। क्यों? दुनिया नू के अलावा भी सेम यही माहौल। वो कश्ती के लिए वो खुदा का खादिम, खुदा का मुकद्दस बंदा नू कश्ती के लिए लोगों को तैयार करता था। आज जो खुदा की खिदमत में है वो इबादत करिए, चर्च के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं। सेम नू के वक्त में लोग अपनी खेती बाड़ी, अपनी आसाइश, अपने आराम से, मुझे याद आया, मैं अक्सर एक बात किया करता हूं, संडे को सोने का दिन मत बनाए, संडे को सोने का दिन मत बनाए। अगर ये इबादत का दिन है तो फिर इबादत, फिर क्या करें? इबादत। सो नू ने जब मुनादी की कि खुदा फरमाता है कि 40 दिन के बाद यहां तूफान आएगा और दुनिया तबाह बर्बाद कर दी जाएगी, लोगों ने क्या किया? नूह की बात को सुना अनसुना करके अपने अपने कामों और अपनी अपनी जरूरतों और अपनी अपनी ख्वाहिशात के पीछे निकल गए, गौर ही नहीं, ध्यान ही नहीं। सेम आज भी इसी तरह। आज खादिम सुबह शाम जाते हैं, घरों में इतला देते हैं, लेकिन मैं एक बात को क्लियर करता चलूं, मैं कोशिश करता हूं खुदा के पाक रूह की मदद और रहनुमाई से कि जो बात मैं कर रहा हूं वो आपके पल्ले पड़ जाए। खुदा कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि अपना काम छड़ के चर्च में जाए, लेकिन एक बात ज़हन नशी करें, खुदा आपको रोजी देने वाला है, रोजी छीनने वाला नहीं है। खुदा आपको सहूलत देने वाला है, सहूलत छीनने वाला नहीं है। इसलिए जो वक्त, जो काम आपके कंट्रोल में है, क्या आप संडे को सुबह नहीं 1 बजे के बाद कर सकते हैं, आप उस काम को शाम में कर सकते हैं, आप उस काम को दोपहर में कर सकते हैं। तो खुदारा जब आप उस काम को सामने रखकर जो आपके इख्तियार और आपके कंट्रोल में है, जब उस काम को सामने रखकर आप इबादत और दुआ का वक्त रद्द कर देंगे, तो खुदा कभी भी, आप हो या मैं हूं, खुदा कभी भी खुश नहीं होगा, क्योंकि आपके हाथ में इख्तियार है। आपकी मजबूरी नहीं है कि आप छुट्टी करेंगे तो नौकरी चली जाएगी, ये मजबूरी आपके सामने नहीं है।
मैंने आपसे बात की कि जिस वक्त का इख्तियार आपके हाथ में है, हाँ, आप किसी कंपनी, किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी भी ऐसी जगह पर काम करते हैं कि मालिक जब बुलाएगा तो आपको जाना। तो खुदा कभी नहीं आपको कहेगा कि मालिक को कहते मैं नहीं आना, मैं चर्च जा रहे हैं, कराने का मतलब करा नहीं कि मैं जा रहा हूं। खुदा कभी भी ऐसा नहीं कहेगा। लेकिन जो वक्त आपके पास है वो खुदा, हालेलुया। इसी तरह नूह उस वक्त बुलाता रहा, लोगों को खुदा के कलाम से डराता रहा। बहुत सारे लोग आज भी कहते पादरी हमें डराते रहते हैं, दुनिया ऐसी चलती नहीं। खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम में मत्ती रसूल की अंजील उसके 24वें बाब की 37वीं आयत मुकद्दसा से 39वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़े। इस आयत मुकद्दसा को टिप के तौर पर अपने साथ लेकर जाइए। हालेलुया। इस आयत मुकद्दसा को टिप के तौर पर अपने साथ लेकर जाइए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब, मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब 37वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 39वीं आयत मुकद्दसा तक जितनी बातें, जितना कलाम खुदा के तरफ से आपके साथ शेयर किया जा चुका है उसे ज़हन-नशीं रखिएगा और इस आयत मुकद्दसा को टिप के तौर पर अपने साथ लेकर जाइएगा। हालेलुया। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। गौर कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। हालेलुया। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया उनको खबर ना हुई। इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। हालेलुया। दुनिया ऐसे तो नहीं चलती रहेगी। कलाम अक़दस इस बात की शहादत देता है, शादियों वाले अपनी शादियां कर रहे होंगे, मुर्दों वाले अपने मुर्दे दफन कर रहे होंगे और इब्ने आदम के आने का नरसिंगा फूंक दिया जाएगा। सेम इसी तरह जिस तरह नूह के जमाना में हुआ अचानक। लेकिन एक बात आपसे कह दूं, कलाम अक़दस के मुताबिक ये अचानक नहीं है, ये अचानक नहीं है, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से मैं सुन रहा हूं कि इब्ने आदम आने वाला है। उसके आने से ये तैयारी जरूरत है, ये काम करने की जरूरत है, रास्तबाजी को अपनाना जरूर है, उस पर ईमान रखना जरूर है, उसकी मर्जी और उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना जरूर है। ये सब हम सब जानते हैं। हालेलुया। लास्ट संडे बारिश के मौसम में हमने इबादत की। अगर बारिश का इंतजाम हमारे पास मौजूद हो तो कोई परेशानी होगी। बारिश से महफूज रहने के लिए हमारे पास इंतजाम है और हमें पता है कि बारिश आनी है, हमें पता है कि बारिश आनी है, तो कोई परेशानी होगी नहीं होगी।
लेकिन पता होगा कि बारिश आना है, और बारिश के आने से पहले हम इंतजाम करते हैं कि आज चर्च में इबादत है, किस तरह से पानी हमें इबादत में खलल डाल सकता है, हम उसका बंदोबस्त करते हैं। और जब बता दिया गया, जब इलाने इलाही हो गया कि जब दरख्तों की कोंपलें निकलती हैं तो किसान इस बात से वाकिफ हो जाता है कि मौसम बहार आ गया। और जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें और बंचाल और कहत और मारदार और कौम पर कौम की चढ़ाई, कबीले से कबीले की लड़ाई, जब ये सब देखो तो जान जाओ कि इतने आदम क्या जी बारिश आने वाली है, ये वास्ते तंबू कनाल खरीदने की लोड़ है कि नहीं है ना? मेरी बात तो सुनो, मैं बारिश का कह रहा हूं, बारिश का कह रहा हूं, इब्ने आदम के आने का ये मिसाल के तौर पर आपके सामने बारिश की बात रखी जा रही है। लेकिन जिस तरह बारिश से बचने के लिए हम इंतजाम करते हैं, तो वो तूफान जो इब्ने आदम के आने से आना है, वो हलाकत, क्योंकि मैं बहुत सारे मैसेजेस में इस बात का इजहार आपसे कर चुका हूं, जब वो पैदा हुआ, जब वो सलीब पर चढ़ाया गया, जब वो जिंदा हुआ, किस लिए? मुझे और आपको, मुझे जोर से बोलेंगे, मुझे और आपको, मुझे और आपको, मुझे और आपको, मुझे और आपको, अब वो आएगा मारने के लिए, रास्तबाजों को लेने और हलाक करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब वो आएगा रास्तबाजों को लेने और हलाक करने के लिए। हालेलुया। तो फिर तैयारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर बारिश से बचने के लिए तंबू कनाल खरीदे जा सकते हैं, तो हमेशा की मौत से बचने के लिए, हलाकत की मौत से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें तैयारी करनी है, रास्तबाजी के फलों को तैयार करना है, रास्तबाजी को अपनाना है, तब ही उस कश्ती में दाखिल हो सकते हैं जो कश्ती खुदा के हुक्म से तैयार की गई। और आज के जमाना में वो कश्ती है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। यीशु